आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉक। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमारी क्या प्लानिंग्स हैं, कैसे आप इन वीडियोज़ को देखें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। उसके बाद हम लोग आएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोगों ने अभी क्लॉक को क्यों डिसाइड किया है डिस्कस करने के लिए, उसके पीछे ये रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लॉक चैप्टर में थोड़ा डिफिकल्टी आता है। अगर क्वेश्चन इजी पूछा जाए तब तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनको नहीं पता होता है, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि क्लॉक में बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो अगर आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं सीखते हैं, सब कुछ नहीं जानते हैं क्लॉक के बारे में, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको एक बार अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप डिटेल में सब कुछ जान लें, तब आप किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा गया और आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्लॉक को अभी लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। इससे पहले हम लोगों ने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का भी ऐसे ही कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसमें इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो वो नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से। इसका भी रीज़न यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी डिटेल में इसको नहीं पढ़ा हुआ है। तो एक बार आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप 100% श्योर रहेंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसके लिए हमने 15 स्मॉल वीडियोस बनाए हुए हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के, जो टोटल 3 घंटे का है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आपको एक बार 3 घंटे टाइम देके देखना चाहिए। एक बार में 3 घंटे टाइम नहीं है तो छोटे छोटे वीडियोज हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आप कवर करिए, 15 वीडियोज हैं, तभी जाकर आप हमेशा सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो क्लॉक के लिए भी हमने वही प्लान किया है कि डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दिया जाए, ताकि आप अगर एक बार अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले वीडियोज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा ताकि आप वहाँ से भी देख सकते हैं वो सारे वीडियोज। ये क्लॉक, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इन सारे टॉपिक से बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलरली। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, हर एक तरह के जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं रेगुलरली। तो एक बार आपको थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही लेंदी टॉपिक है। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का भी आप देखिए और क्लॉक का हम लोग बना रहे हैं वीडियो, तो वो भी आप एक बार एफर्ट डाल के पेशेंस रख के सारे वीडियोज़ को देखिए, तब जाकर आप हमेशा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और यही 1-2 क्वेश्चंस या 1-2 मार्क्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन डिसाइड करने में या आपका रैंक डिसाइड करने में। तो वन टाइम एफर्ट है और उसके बाद आपके लिए हमेशा ये आउटपुट देता रहेगा। तो क्लॉक के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग्स किया हुआ है कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लॉक के या सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको हम लोगों ने टोटल 8 टाइप्स में 8 तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया हुआ है। तो टोटल हमने 21 क्वेश्चंस 8 टाइप में कवर किए हैं। तो एक वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा। टाइप 1 कैसा रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने टाइप 1 लिखा, तो ये 3 क्वेश्चंस है टाइप 1 का। तो पहले हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तब जाकर हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये टाइप 1 डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा टाइप 2। आप टाइप 2 भी देख सकते हैं कि टाइप 2 के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, 4 क्वेश्चन। पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, तब जाकर हम लोग ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही टाइप 3 है, यहाँ पर टाइप 3 आप देख सकते हैं। टाइप 3 में हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चंस को रखा है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को। पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब जाकर ये 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर टाइप 3 के बाद टाइप 4 भी है, टाइप 5 भी, ऐसे करके टाइप 8 तक है। तो जब आप टोटल 8 टाइप्स सारा देख लेते हैं, सारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो समझिए आपका क्लॉक टॉपिक अच्छे से डिटेल में कवर हो चुका है। उसके बाद हम लोग 1-2 वीडियो बना देंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पे, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में टाइप 1 को हम लोग कवर करते हैं।
तो टाइप 1 में आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है मिनट हैंड के बारे में कि मिनट हैंड 18 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करती है। फिर दूसरे क्वेश्चन में आवर हैंड घंटे वाली सुई के बारे में पूछा जा रहा है कि वो 15 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करती है। और सेकेंड हैंड के बारे में थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 40 सेकेंड्स में कितना एंगल ट्रेस करती है। तो देखिए टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसमें से 2-3 टाइप तो बहुत ही ईजी हैं, जैसे टाइप 1 भी आपका बहुत ही ईजी है। तो मेनली 5-6 टाइप्स है जिसमें थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे। तो हम लोग बारी बारी से तीनों हैंड के बारे में बात करते हैं। पहले मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं, मिनट वाली सुई के बारे में। तो हम नोटिस करते हैं, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि टाइम है 12 o'clock, तो जब 12 बज रहा है तो मिनट वाली सुई यहीं रहेगी, घंटे वाली सुई भी यहीं रहेगी, लेकिन अभी हम लोग मिनट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब टाइम 12 o'clock है तो मिनट वाली सुई यहाँ है, कितने देर के बाद मिनट वाली सुई फिर से यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगी जो कि 360 डिग्री का होता है। ये पूरा रोटेशन कितना एंगल है, 360 डिग्री। तो कितने देर में ये पूरा एक बार चक्कर लगा लेगी। तो जब टाइम 1 o'clock होगा तो आवर हैंड तो 1 पे आएगा, लेकिन मिनट हैंड फिर से 12 पे ही होगी। तो मिनट हैंड ने 12 बजे से लेके 1 बजे तक, मतलब 1 घंटे में 1 आवर में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। मतलब 1 आवर में ये 360 डिग्री एंगल ट्रेस करती है। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, मतलब कि 1 मिनट में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, मतलब कि 6 डिग्री। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखना है कि मिनट हैंड 1 मिनट 6 डिग्री। ऐसे ही अब हम बात करते हैं आवर हैंड के बारे में, कि जब आप आवर हैंड को नोटिस करेंगे तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी ये ले लेते हैं कि टाइम हो रहा है 12 o'clock। वैसे आप कोई भी टाइम ले सकते हैं। तो जब टाइम है 12 o'clock तो आवर हैंड यहाँ है, मिनट हैंड भी तो यही होगा। कितने देर के बाद आवर हैंड फिर से यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब एक पूरा चक्कर कितने देर में लगा लेगी। तो जब टाइम 12 o'clock है तो आवर हैंड 12 पे है। जब 1 o'clock होगा तो आवर हैंड 1 की ओर पॉइंट करेगा। जब 2 o'clock होगा तो 2 की ओर पॉइंट करेगा। फिर से जब 12 o'clock होगा, मतलब 12 घंटे के बाद, आफ्टर 12 आवर्स फिर से आवर हैंड यहीं पे आ जाएगी। तो 12 आवर्स में ये एक पूरा चक्कर लगाती है। तो 12 आवर्स में 360 डिग्री, मतलब कि 1 आवर में कितना एंगल, 360 डिग्री बाई 12, डेट इज 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 डिग्री बाई 60, 30 डिग्री बाई 60, या तो आप हाफ डिग्री 1/2 डिग्री बोल दीजिए, या फिर आप 0.5 डिग्री बोल दीजिए। तो इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि आवर हैंड 1 मिनट हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री। तो ये आवर हैंड का रिजल्ट हो गया। सेकेंड हैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं कि सेकेंड हैंड का क्या सीन है। तो जब आप सेकेंड हैंड को नोटिस करते हैं कि मान लीजिए सेकेंड हैंड यहाँ है, तो कितने देर के बाद फिर ये यहाँ पहुँच जाएगी। तो हर एक मिनट में सेकेंड हैंड एक पूरा चक्कर लगा लेती है। हर एक मिनट में ये एक पूरा चक्कर लगाती है, मतलब 1 मिनट में ये पूरा घूम जाती है 360 डिग्री एंगल। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री, 1 सेकेंड में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, जो कि 6 डिग्री हो गया। तो सेकेंड हैंड का ये डेटा आप याद रख सकते हैं कि 1 सेकेंड में 6 डिग्री एंगल। तीनों डेटा को मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, जो आप डायरेक्टली याद रखेंगे। अगर आप मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट 6 डिग्री, आवर हैंड 1 मिनट हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री। और सेकेंड हैंड की बात करें तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री। ठीक है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री, और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री। इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो हमने टाइप 1 के 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनट हैंड 18 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगी, 18 मिनट में। तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करती है, यहाँ हमने लिख लिया 6 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 18 मिनट में 18 इंटू 6, जो कि 108 डिग्री आंसर हो गया। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में आवर हैंड के बारे में पूछा जा रहा है, घंटे की सुई के बारे में। तो घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री। तो 15 मिनट में 15 इंटू 1/2 डिग्री।
15 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन में सेकेंड हैंड के बारे में, तो सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री यहाँ हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो 40 सेकेंड में कितना, 40 इंटू 6 डिग्री, 40 इंटू 6 डिग्री कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो जैसा मैंने बोला कि टोटल 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में 2-3 टाइप तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ये टाइप 1 था, ये बहुत ही सिंपल है। 5-6 टाइप्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तो पहली बार एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए पहले हमने कॉन्सेप्ट कवर किया और ये सॉल्यूशंस हैं। अगर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप बैक करके एक बार फिर से देखिए, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। और थोड़ा पेशेंस रख के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आप देखिए, तब आपको बेनिफिट पता चलेगा कि कभी भी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 2 मिल जाएगा। ऐसे ही करके एक एक टाइप को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे।